तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी पैर स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैर स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली पैर फ्रेंड, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक आकलन 2023-24 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो जो कक्षा 7वीं विषय गणित का जो आपका पेपर है 20 मार्च का, अधिकतर स्टूडेंटों का 20 मार्च का है, बाकी कईयों का बाद में भी है। ठीक है, तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इस पेपर को तैयार कर लेना और 100% जो है पैर स्टूडेंट आपको यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले। ठीक है, और ये पैर फ्रेंड सभी जिलों के लिए होने वाला है। मैं आपको बता दूं, समय 3 घंटे है, पूर्णांक आपका यहाँ पे 80 अंक है। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पे आपको 80 में से 80 अंक जो वो ईजिली मिल जाएंगे अगर आपने हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लिया तो। ठीक है, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ली तो, और मैं हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो पेरेंट यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होते तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिएगा, प्रश्न क्रमांक पहला है -8 × 5 × 4 का मान होगा। तो देखो माइनस की संख्या जब प्लस से गुणा होती है तो चिन्ह तो आता है माइनस का, फिर से जब माइनस की संख्या प्लस से गुणा होगी तो माइनस का, मतलब चिन्ह तो माइनस का आएगा। और अगर अपन ऑप्शनों की बात करें तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें माइनस की संख्या है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। तो देखो 8 पंजे 40 और 40 चौक 160, तो ए वाला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ए वाले ऑप्शन को राइट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है पेरेंट? 180 डिग्री। तो बी वाला ऑप्शन जो है ना वो आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए। प्रश्न 3 है, समीकरण 2x = 4 का हो तो x का मान क्या होगा? तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा? 4/2, मतलब 2। तो c का मान क्या हो जाएगा पैर स्टूडेंट? 2 हो जाएगा, c का मान 2। अब ये देखो घातीय संकेतन में लिखना है तो 1 2 3 4 5, 3 की घात 5। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, 3 की घात 5। 2 5 निम्न बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित हैं? तो देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इस तरीके से 1% बराबर है तो 1% बराबर कितना होता है? 1/100। तो बी वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लेना है यहाँ पे। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है आपका कि दिए गए आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। दिए गए आंकड़ों से बहुलक, तो देखो कैसे करोगे। देखो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर क्या होगा? 21 23 23 23 25 28 और 30। यहाँ 23 सबसे अधिक बार 3 बार आया है, अतः बहुलक क्या होगा? 23 हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है, समीकरण हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। 7x + 15 बराबर है 3x + 31। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो 7x + 15 बराबर है 3x + 31। देखो 7x ऐसे कैसे, इस 3x को अपन बराबर के इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का 3x बराबर कितना? 31 - 15। ठीक है भाई, ये 15 प्लस का बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 15। तो 7 में से 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4x। 31 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16। x बराबर क्या हो जाएगा? 16/4, मतलब x का मान कितना आ गया आपका? 4 आ गया। अब उत्तर की जांच भी करनी थी। उत्तर की जांच का मतलब क्या है? x का जो मान आया ना वो आप समीकरण में रख दीजिए। तो देखो 7x + 15 बराबर 3x + 31 था अपना समीकरण। x जहाँ भी है वहाँ 4 रख दीजिए, तो यहाँ 4 रख दीजिए, यहाँ पर भी 4। 7 चौक 28 + 15, 3 चौक 12 + 31, 43 बराबर 43, दोनों अपने बराबर आ रहे हैं तो अपना उत्तर जो है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा पैर स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न के अंश को हर में बदलिए। तो देखो कैसे बदलोगे निम्न के अंश को हर में? तो देखो अंश, देखो फॉर्मूला होता है, नियम होता है, यदि 1/1 की पावर m है तो अगर अपन उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 की पावर -m हो जाएगा, मतलब जो घात है ना वो माइनस में हो जाती है। तो देखो 1/3 की घात 9 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ये -3 की घात -9 था तो उसको अपन क्या लिख देंगे? 3 की घात 9। नीचे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला था तो अपन ने इस तरीके से यहाँ पे कर दिया, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पेरेंट, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, उससे पहले पेरेंट मैं बता दूं, अगर जिस स्टूडेंट ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना। देखो क और ख हैं, इनमें अपने को योग करने, इनको जोड़ना है। तो देखो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 1.0087 प्लस 0.321 था, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 1.3297। ठीक है, जो आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है ना उसको आप 720 कर लेना वहाँ पे सेटिंग में जाके। ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे।
और जो नेक्स्ट वाला था ना 3.81 फिर 0.009 0.10.023 इनको जोड़ोगे तो आपका आएगा 13.8213 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा क्या करोगे यहाँ पे कि वर्ग का भुजा 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा, तो 6 गुणा 6 मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर आएगा। अगला देखना प्रश्न 12वां है अपना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 120 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 150 रुपये है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर देखना आप लोग प्यारे स्टूडेंट कि वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है, विक्रय मूल्य 150 रुपये, तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय माइनस क्रय मूल्य, तो 150 माइनस 120 लाभ बराबर कितना आ गया 30। अब इसको अपने को प्रतिशत में बदलना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है लाभ गुणा 100 बटे हुए क्रय मूल्य, तो लाभ कितना हुआ था 30 रुपये गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है अपने, क्रय मूल्य था भैया 120 रुपये, तो 120 लिख दिया नीचे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अपना हाँ क्रय मूल्य, ठीक है तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, ठीक है तो यहाँ पे देखो अपना 15 था, ठीक है और यहाँ पे अपना क्या था, यहाँ पे देखो ये अपन ने गलत लिख दिया, ये 30 जो है ना वो 150 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार। ठीक है, कितनी बार पेरेंट, यहाँ पे पेन सही से नहीं चल रहा है मेरा, ठीक है 5 बार। ठीक है, और फिर 5 जो है ना वो किससे कटेगा, इसे 100 से कितनी बार कटेगा पेरेंट, 5 में अगर 100 का भाग दोगे, देखो वैसे भी काट सकते हो, सही काटा अपन ने 10 से 10 कैंसिल, ठीक है ना काट दिया। ठीक है, अब इसको जो ना किससे काट दो, देखो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो ऊपर कितना हो गया 2 गुणा 10, तो 10 गुणा 2 मतलब 20% आपका उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपना अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13वां, दी गई परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो देखो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर, देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो आपको ये परिमेय संख्याएं दी गई है ना इन सभी के हरों को समान करने के लिए, इन हरों को समान करने के लिए अपन क्या करेंगे, जितने भी हर है ना उनका लैसे लेंगे, तो 6 12 27 18 यहाँ पे साइड में लैसे ले लेना आप, तो लैसे लोगे ना तो आप गुणनखंड करोगे ना जब, तो आपका लैस आएगा 108। अब क्या लिखोगे कि 6 12 27 18 का लैसे 108 है, अतः अपन क्या करेंगे अब अपन जितने भी जो है ना इनके सबके जो हर हैं इनको 108 बनाएंगे। तो देखो 2/6 को अगर अपन हर को इस 6 को अगर 108 बनाए तो ऊपर नीचे 18 से गुणा कर देंगे। भाई किसी भी भिन्न को अगर ऊपर नीचे अंश व हर में अगर बराबर संख्या से गुणा करते तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से अपन दूसरी वाली जो भिन्न है उसको अपन 9/9 से, तीसरी वाली को 4/4 से, तीसरी चौथी वाली को 6/6 से, तो सभी का जो हर है ना वो 108 108 108 108 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते क्रम के लिए क्या करोगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या तो वो किसकी है, वो देखो इनमें से कौन सी है, तो वो है भैया आपकी माइनस की 36, फिर माइनस की 30, फिर माइनस की 36। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को ये लिख लेना है। ठीक है प्यारे फ्रेंड, तो इस तरीके से ये आंसर आप कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 कि सरल कीजिए 5a प्लस मंझला कोष्टक 3b माइनस फिर है कोष्टक 2a माइनस 4b फिर कोष्टक बंद फिर मंझला कोष्टक। अब देखिएगा इसको कैसे करोगे, देखो 5a प्लस ऐसे कैसे, पहले कोष्टक को हल कर लेते हैं अपन, 3b ऐसे कैसे, जब ये माइनस गुणा होगा इस प्लस की संख्या से तो चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का 2 है, फिर ये माइनस की संख्या गुणा होगी इस माइनस से तो किसका चिन्ह आ जाएगा प्लस का 4b। फिर से अपन कोष्टक खोलेंगे तो देखो 5 है ऐसे कैसे, ये प्लस की संख्या प्लस से गुणा होगी क्या हो जाएगी, ये सबसे पहले अंदर को हल कर लो आप, देखो 3b ऐसे कैसे, 3b है प्लस का 4b है, कितने भी हो जाएंगे 7b, और ये माइनस का 2 है तो ये माइनस का 2। अब देखो माइनस का 2 फिर ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 7b, तो ये 3a प्लस 7b आपका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखना पेरेंट, यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि निम्न मापों के आधार पर त्रिभुज बनाइए। ठीक है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 5, BC बराबर 7, BC बराबर 6 और AC बराबर 5 और CA बराबर 5। ठीक है, सरल कीजिए, बी वाला ये देख सकते हो और इसके अथवा में भी है, तो देखो इन पर इनके आंसर्स देखते हैं कि इनके सॉल्यूशन आपको किस तरीके से यहाँ पे करने हैं। तो जो अथवा वाला क्वेश्चन था ना उसके अपन यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज की रचना करनी थी, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग त्रिभुज की रचना जो है वो कर सकते हो। और ख वाला जो था उसमें AB बराबर 5 थी, BC बराबर 6 थी और CA बराबर 5 थी, तो उसका भी आप ये लोग जो है यहाँ पे त्रिभुज की रचना कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है 16 नंबर का क्वेश्चन, तो वो है कि किसी कक्ष में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में 5 में से निम्न अंक प्राप्त किए। ठीक है भाई, 20 छात्र थे, 20 छात्रों ने 5 में से किसी के 3 आए, किसी के 2, किसी के 5 भी आए, किसी के 4, किसी के 0 भी आया, किसी के 1 भी, किसी के 2 ऐसे नंबर आए। तो इन प्राप्तांकों को टेली विधि से सारणीबद्ध कीजिए। तो देखो टेली विधि क्या होती है और किस तरीके से सारणीबद्ध करोगे। ठीक है, और इसके अथवा में भी है, देखो
या आप चाहो तो ना तो देखो ये वाला कर सकते हो, और इसके जो अथवा वाला है ना वो भी आप लोग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जो अथवा में है कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या की 2/5 गुनी, तो कक्षा में बालकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से अब आप कर सकते हो। तो देखो इसको अपन क्या लिखोगे, तो यहाँ पे जो है ना अपना 15 नंबर का ये क्या था हल बी वाला, ठीक है। तो बी वाले को देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, देखो 16 का सॉल्यूशन देख रहे थे अपन ए वाले का कि 20 छात्रों द्वारा प्राप्तांक 3 2 5 4 0 1 2 3 5 कुछ इस तरीके से हैं ये सारे प्राप्तांक, ठीक है। अब प्राप्तांक देख सबसे पहले ये बना लीजिए 0 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। इतने तो अंक आएंगे ना भाई, किसी के 0 आ गया, किसी के 1, किसी के 2। अब टेली चिन्ह कैसे लिखोगे भाई, 0 कितने स्टूडेंटों का आया, तो आप देखोगे 1 और 2, 2 स्टूडेंट, तो 2 लाइन आप खींच दी, जो बारंबारता कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 भाई, 2 स्टूडेंट। फिर 1 नंबर कितने स्टूडेंटों को आया, काउंट कीजिए, 1 नंबर आया 1 और 2 के आए, तो 2 कर दिया अपन ने और 2 लिख दिया। फिर 2 नंबर देखो कितने स्टूडेंटों को आया है, 1 2 और यहाँ पे 3 4 और कितने यहाँ पे 5 स्टूडेंटों का आया है 2 नंबर। तो देखो यहाँ पे बना दोगे 4 तो सीधे और फिर 1 यहाँ पे क्रॉस कर देना है, तो ये 5। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर कर लेना है। अगर बी वाले का आंसर करना चाहो तो बी वाले का भी कर सकते हो। उसमें अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना था 8 5 x 6 10 और 5, और x का मान भी अपने को बताना था, तो वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या मान रखने पर, और समांतर माध्य भी दे रखा था कितना था 7, तो 7 बराबर ये हो जाएगा अपना, तो 34 + x बटे 6। अब वज्र गुणा कर देंगे अपन, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 34 + x बराबर कितना हो जाएगा 7 × 6 भाई। ये इस संख्या जो वो इस नीचे वाले से गुणा होती है, और ये ऊपर वाली इस नीचे। अब नीचे तो 1 है भाई, 7 के बट्टे में आप लोग 1 लगा सकते हो, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। अब जो आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पे आपका 17, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मूलधन 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से विभिन्न वर्षों के संगत साधारण ब्याज प्राप्त कर आरेख कीजिए। सुनीता ने बाजार में 23 रुपये 50 पैसे का तेल, 8 रुपये 15 पैसे का साबुन और 12 रुपये 30 पैसे में पाउडर खरीदा। बताइए सुनीता ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, बी वाला ये है। तो आप इनका सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो 17 नंबर का क्वेश्चन ये है कि रेखिक युग्म का एक कोण दिया गया है, दूसरा कोण अपने को ज्ञात करना था। जो अथवा वाला है ना उसका अपन सोल्व कर रहे हैं। अथवा में है कि रेखिक युग्म का एक कोण दिया है तो दूसरा कोण, ठीक है, एक कोण 35 है, इसका एक कोण 105 है, इसका 72 है, इसका 140 है, इसका 125 है। तो दूसरा कोण अब अपने को पता है, क्या पता है कि रेखिक कोण के युग्म का योग जो वो 180 डिग्री होता है। अगर पहला कोण 35 डिग्री है तो माना दूसरा कोण x है, तो प्रश्न अनुसार दूसरा कोण क्या हो जाएगा 35 + x = 180। भाई देखो रेखिक कोण युग्म जो होता है ना वो इसमें 2 कोण होते हैं, दोनों कोणों का योग जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए एक कोण आपका 35 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 में से अपन 35 माइनस कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा अपना। भाई दोनों का योग तो 180 है ना, तो इस तरीके से आपका जो है पहला कोण तो 145 आएगा, दूसरा आपका 175 आएगा, तीसरा आपका 108 आएगा और चौथा आपका आएगा 140 डिग्री और पांचवी का आंसर आएगा आपका 55 डिग्री। तो ये आंसर आप लोग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ पेरेंट किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी पेरेंट किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कहीं पर आपको समझ में नहीं आया तो वो जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिस स्टूडेंट ने, जिस बालक एवं बालिका ने, जिस छात्र एवं छात्रा ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने 17 के अंक के क्वेश्चन आपको बता दिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे जो है आईडी नहीं पता है तो आईडी मैं बता देता हूँ, YASHWANT.04 इस तरीके की अपनी इंस्टाग्राम आईडी है, तो इसे भी आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। यश यहाँ पे नाम लिखा हुआ होगा, 3 पोस्ट है, तीनों को लाइक करना और ध्यान रखिएगा प्राइवेट अकाउंट है तो सभी रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं सभी को एक्सपेक्ट कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ पेशेंट कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कोई डाउट हो तो वो जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश एवं जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्स स्टूडेंटों को बाय धन्यवाद, टेक केयर।